छात्राओं, आपका पुनः एक बार CS एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। पाठ 1 पद भाग संख्या 9 जो आपके सम्मुख वर्णित है। पहली पंक्ति फोटो में कटिंग हो गई है, लेकिन उसका भी हम आपको जो कविता है उसको बताएंगे। उसका उद्धव जाय तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी, अब आप यहाँ से चले जाइए, हम सब आपको भली भांति जान गए हैं। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने। हम ब्रज बालाओं के मध्य, हम गोपिकाओं के मध्य जोग की बातें बताते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े न लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। गोकुल की गोपिकाएं, तीसरी लाइन का अर्थ, गोकुल की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें इस समय हम सबको ऐसा लग रहा है कि इस समय आपका विवेक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है। हम सो कही लई हम सह के जिए गुण लेहु सयाने। हे उद्धव जी, आपने हम गोपिकाओं के मध्य में योग की बातें बताई हैं, हम इस बात को सह लेते हैं, अर्थात सहन कर ले रहे हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। किंतु हे उद्धव जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि क्या हम ब्रजबालाएं उस दिगंबर को, अर्थात आपके निराकार ब्रह्म को पहचान पाएंगी? साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। हे उद्धव जी, हम आपसे सत्य सत्य पूछती हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, फिर पुनर्थ इसका देखेंगे। साच कहो तुमको अपनी सौ, हम सब आज से आपसे सत्य सत्य इस बात को पूछती हैं, अपनी सौगंध देकर के पूछती हैं, आपका उपहास नहीं कर रही हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो। जब भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ पर भेज रहे थे, तब क्या वे तनिक मुस्कुराए नहीं थे? अर्थात अवश्य मुस्कुराए होंगे। अब गोकुल की गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न करते हुए कहती हैं, 10वें का अर्थ देखेंगे कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, हम गोपिकाएं आपसे यह जानना चाहती हैं, इस बात की हम लोगों के मन में यह आकांक्षा है या जिज्ञासा है, या कहने का प्राय हम इस बात को जानना चाहते हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण किस देश का निवासी है, अर्थात कहाँ का रहने वाला है? मधुकर कह समझाए सौदय। हे उद्धव जी, आप इस बात को हम गोपिकाओं के मध्य जतला दीजिए, अर्थात बतला दीजिए। इसमें आप का उपहास हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना तो हंसी ही कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मधुकर कही समझाए सौदय। गोकुल की गोपिकाएं कहती हैं कि हम आपसे इस बात को जानना चाहते हैं कि आपका उपहास नहीं उड़ाते हैं हम लोग। पुनः देखेंगे, थोड़ा त्रुटि हो गई है। मधुकर कही समझाए सौदय। हे उद्धव जी, हम आपको अपनी सौगंध दे करके कहती हैं, हम सब आपको अपनी सौगंध दे करके यह कहती हूँ कि बूझत साच नहासी। हम आपसे सत्य सत्य जानना चाहते हैं और आपका तनिक भी उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, आपका मजाक नहीं बना रही हैं। तीसरी लाइन का को है जनक, इसका जनक कौन है, अर्थात इसका पिता कौन है,
कौन है जननी और इसकी माता कौन है, कौन नारी और इसकी स्त्री कौन सी है, को दासी और इसका दास कौन है, कैसो वरण इसका वर्ण कैसा है, वेश है कैसो इसका वेश कैसा है, कि रस में अभिलाषी और किस रस का पान करता है। पावे गो पुनकियो आपनो चोर करोगे गासी। हे उद्धव जी, पावे गे पुनकियो, आपने इसका अर्थ देखेंगे, पावे गे पुनकियो आपनो। हे उद्धव जी, संसार में जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति पाते हैं। सुनत मौन रह बावरो। गोकुल की गोपिकाएं की इन बातों को सुनकर के उद्धव जी को ऐसे बावरे की तरह हो गए, जैसे कोई बावला व्यक्ति किसी बात को सुन करके विह्वल हो जाता है। सुनत मौन है रहे बावरो। गोकुल की गोपिकाओं की इन बातों को सुन करके उद्धव जी बावरे की तरह खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी की मत भ्रष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस समय उद्धव जी की दशा हो गई थी। तो प्रिय बच्चों, यदि आपके मस्तिष्क में ये अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जानकारी अवश्य दें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मैं निरंतर तत्पर हूँ। इस पाठ का एक पद और रह गया है, एक भाग और भी रह गया, वो भी देख लेंगे। बचा हुआ लास्ट है 11 नंबर, संदेशो देवकी सो कहियो। देखेंगे इसका अर्थ। संदेशो देवकी से कहियो। जैसा कि आप सब दोहा नंबर भाग संख्या 1 से लेकर के 9 तक या 10 तक आपने गोकुल के बारे में, गोपिकाओं के बारे में सुन चुके हैं और आपको बताया भी जा चुका है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, परम सखा उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोकुल में भेजे गए हैं। जब उद्धव जी तमाम तरीके से अपने वचनों के माध्यम से, अपने मीठी वाणियों के माध्यम से गोपिकाओं को नहीं रिझा पाते हैं, तो वह वहाँ से अब वापस लौट रहे हैं। तो गोकुल के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी निवासी हैं, सभी उनसे यह संदेशा भेज रहे हैं कि यह संदेशा जा कर के भगवान श्री कृष्ण से को सुना देना या कह देना। संदेशो देवकी सो कहियो। हे गोकुल, हे उद्धव जी, हम सब गोपिकाएं आपसे करबद्ध निवेदन करती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी, यह संदेशा जा कर के देवकी मैया से कह देना। हे उद्धव जी, यह संदेशा देवकी मैया से जा कर के कह देना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति निश्चल भाव होकर के उनके प्रेम में डूबती हुई गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं। फिर से पुनः बता दे रहे हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी, यह संदेशा देवकी माता से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुख की मया करत ही रहियो। हम सब आपके पुत्र को हमेशा याद करते रहते हैं, अर्थात उन्हें अपने हृदय में वसीभूत कर लिए हैं। अब वह हमारे हृदय से नहीं निकलने वाले हैं। जब ये प्राण पखेरु छूटेंगे तब पर भी हमारी आत्मा में
वे विराजमान रहेंगे, अर्थात हम सब उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। यद्यपि टेप तुम जानत उनकी तव मोई कही आयो। हे उद्धव जी, आप मैया से कह देना कि यद्यपि आप उनकी हर इच्छाओं को जानती हैं, तब पर भी इतनी बात जा कर के कह देना, चतला देना कि प्रात होत मेरे लाल लड़े। तो मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू गिर रहे थे। वे आंसू इस प्रकार से बह रहे थे जिस प्रकार से नदियों का जल निरंतर बहता रहता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर माता यशोदा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और बड़े ही निश्चल भाव से वे उद्धव जी से करबद्ध भाव से निवेदन करते हुए कहती हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। प्रातःकाल होते ही मेरे पुत्र या मेरे लल्ला को मक्खन और रोटी बड़ा ही प्रिय लगता है। तेल उपटनो और तातो जल ताहे देख भज जाते। जब वे यहाँ पर थे तो तेल उपटन का अर्थ बुकवा होता है और तातो जल, तातो का अर्थ होगा गर्म, जल का अभिप्राय पानी से है। वे तेल उपटन और गर्म जल यदि देख लेते थे तो ता ही देख ही भज जाते, उसे देख करके दूर भाग जाया करते थे। जोई जोई मांगा सोई सोई देती, क्रम करके नहाते। जब उन्हें स्नान करने कहने का मतलब जब उन्हें स्नान करने के लिए बुलाया जाता था तो जो जो वस्तुएं वे मांगते थे क्रमानुसार उन्हें देती थी, तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण स्नान किया करते थे। जो जो मांगा सोई सोई देती, क्रम करके नहाते। जो जो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण मांगते थे वह क्रमानुसार अर्थात बारी बारी से निरंतर थोड़ी थोड़ी देर पर वे उस वस्तु को मांगते। जब तक नहीं पा जाते तब तक वे स्नान नहीं करते थे, रुक जाते थे, कहते थे मैं स्नान नहीं करूँगा। सूर पथिक सुन मोह हिरायन दिन बढ़े राहत पुर सोच। सूरदासी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें मोहि रैन दिन, रात और दिन बढ़ो रहत उर सोच। मुझे रात और दिन केवल एक बात की चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन नहीं है करत सकोच। मेरा लाडला, मेरा लल्ला अभी यहाँ से गया हुआ है, वह नए स्थान पर पहुँचा है, नए महलों में गया है, उसे नाना प्रकार के नए नए व्यक्ति मिलेंगे तो वह संकोच करता होगा। वही है करत सकोच, वह कुछ न कुछ वस्तुएं मांगने में संकोच करता होगा। इसलिए हे उद्धव जी, हम सब गोपिकाएं या हम समस्त गोकुलवासी आपसे विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि इन सब बातों को मैया देवकी से कह देना और ताकि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी ना हो। गोपिकाओं की इन बातों को सुन करके उद्धव जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे कवि सूरदास जी ने लिखा है, अन्यत्र आप इंटर के सिलेबस में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आगे भी प्रसंग बताया गया है कि सूरदास जी इस प्रकार वर्णन किया गया है सूरदास की अन्य रचनाओं में कि उद्धव जी के नेत्रों से इस प्रकार से आंसू बह रहे थे कि मतलब निरंतर लगातार आंसू बहते हुए चले जा रहे थे, आंसू गिरते जा रहे थे और उद्धव जी अपने पग को आगे मध्यम गति से धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। उन्हें उनके हृदय में यह जिज्ञासा हो गई कि वह गोकुल नहीं छोड़ें, किंतु उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास पुनः जाना था। इस कारण वह निश्चल भाव से, विह्वल भाव से, दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण की अर्थात मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपको भाग संख्या 1 से लेकर के भाग संख्या 11 अर्थात पाठ 1 पद संख्या 1 से लेकर के पद संख्या 11 तक अगर कहीं भी कोई भी
दिक्कत हो तो आप हमें ग्रुप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। मैं आपको पुनः कल पाठ 2 में ले चलूँगा। एक बात और आप सब जान लें कि लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से प्रत्येक विषय, यूपी बोर्ड का प्रत्येक विषय जो कि कोविड-19 महामारी के कारण सभी विषय कम कर दिए गए हैं। आपको कुछ पाठ ऐसे हैं जिनका अध्ययन नहीं करना है, तो आप इस बात को भली भांति नेट के माध्यम से अथवा हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे।